अस्सलामु अलैकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हुसूसी सिपाही अरसलान ताश को देखा, जो कि हाँ या ना की कशमकश के बाद बहराम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत शलमजार से होती है, जहाँ दारुल शिफा में तुरना खातून दवा तैयार कर रही होती हैं। और इस दौरान सिपाही आइदोगदो सांजार को पकड़कर दारुल शिफा में लाता है और तुरना खातून सांजार को जख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, सांजार ये तुम्हें क्या हुआ है? सांजार कहता है, ये एक तीर का जख्म है। तुरना खातून सांजार के जख्म को देखती हैं और कहती हैं, तीर का जख्म, हमें इसे जल्दी से निकालना होगा, बैठ जाओ, मैं मुआलिज अफरोज को बुलाती हूँ। तुरना खातून फौरन हकीम अफरोज के पास रवाना हो जाती हैं। जबकि इतने में बालाबंद सिपाही दारुल शिफा में दाखिल होता है और कहता है, सांजार मैंने हाजी को अरसलान ताश के बारे में खबर भेज दी है, वो भी इनको तलाश करने के लिए सिपाही भेजेंगे। सांजार कहता है, उन्हें सिपाही भेजने भी चाहिए, लेकिन हमें उन्हें जल्द ही तलाश करना होगा, हमें उसे बातनियों के हाथों से बचाना होगा। इतने में दोस्तों तुरना खातून हकीम अफरोज के हमरा दारुल शिफा में दाखिल होती हैं। अफरोज फौरन आते साथ ही सांजार का जख्म देखता है और कहता है, जख्म गहरा है तुरना खातून, हमें तीर को खींचकर बाहर निकालना होगा और जख्म को दागना होगा। तुरना खातून कहती हैं, फिर मैं आग तैयार करती हूँ। तुरना खातून फौरन आग तैयार करने के लिए रवाना हो जाती हैं। जबकि हकीम अफरोज सांजार से कहता है, तुम्हें अपनी जर्राह उतारनी होगी। फिर दोस्तों सिपाही बालाबन और आइदोगदो जर्राह उतारने में सांजार की मदद करते हैं और फिर सांजार का इलाज शुरू हो जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनियों की किछाड़ में हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो कि अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है और बातनी फिदाई रुस्तम अरसलान ताश को लेकर अपने दाइये आला हसन सब्बाह के पास आता है। और फिर दो फिदाई अरसलान ताश की आंखों से पट्टी उतारते हैं और अरसलान ताश अचानक से अपने सामने एक मास्क लगा शख्स को देखकर चौंक जाता है। इस दौरान फिदाई फौरन नशा आवर धुआं अरसलान ताश की तरफ करके जला देते हैं। जबकि हसन सब्बाह कहता है, खुशामदीद बेटा। जबकि अरसलान ताश कहता है, तो तुम हो इन सांपों के नए सरबराह, तुमने अपने आप को छुपाने के लिए मास्क क्यों लगाया है? क्या तुम अपनी बुजदली की वजह से अपना चेहरा छुपा रहे हो? दोस्तों हसन सब्बाह कहता है, तुम मेरे चेहरे पर छुपी हुई सच्चाई देखने के लिए तैयार नहीं हो। इतने में अरसलान ताश को दोनों अतराफ से आता हुआ नशा आवर धुआं अपनी सांस की नालियों में जाता हुआ महसूस होता है। जबकि हसन सब्बाह कहता है, लेकिन जिस सच्चाई का तुम पीछा कर रहे थे, मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने के लिए बेताब हूँ। हसन सब्बाह अपनी नशिस्त से उठता है और कहता है, तुम सालों से इसे गलत जगहों पर तलाश करते आए हो बेटा, तुम दूसरों के गुलाम बन गए हो और उन्होंने तुमसे हकीकत छुपाने के लिए तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है। अरसलान ताश कहता है, मैं कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। अरसलान ताश आगे बढ़ता है ताकि वो बातनी सैयदुना का चेहरा देख सके, लेकिन दो फिदाई अरसलान ताश को पकड़ लेते हैं। जबकि हसन सब्बाह अरसलान ताश के मजीद नजदीक आता है और कहता है, हम काफी अरसे से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे बेटा, और आज तुम्हारे दिल में जारी इस जंग का खात्मा हो जाएगा। अरसलान ताश इस नकाब को देखकर बड़ा ही परेशान होता है। जबकि हसन सब्बाह कहता है, मैं तुम्हें वो सब जवाबात दूंगा जिनकी तुम्हें तलाश है, और इसके बाद तुम्हारे दिल का अजाब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इससे मिलाऊंगा जिसे तुम बरसों से याद कर रहे हो, यानी कि तुम्हारी अम्मी जान से। हसन सब्बाह अरसलान ताश के दिल पर हाथ रखता है। जबकि इस वक्त तक अरसलान ताश का जिस्म इस जहरीले धुएं से भर जाता है और इसकी ताकत जवाब देने लगती है, लेकिन अरसलान ताश फिर भी अपने आप पर काबू रखता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। हसन सब्बाह इस दौरान अपना सर हिलाता है और इशारा करता है। दोस्तों इस इशारे पर अरसलान ताश की माँ की आवाज आती है, जो कि अपने बेटे अरसलान ताश का नाम लेती है और कहती है, मेरे बेटे। दोस्तों
ये आवाज सुनकर अरसलान ताश का दिल मोम हो जाता है और वो हसरत के साथ कहने लगता है, आप कहाँ हैं अम्मी जान, आप कहाँ हैं? फिर हसन सब्बा कहता है, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करो, हमारे लिए इनकी जान इतनी ही कीमती है जितनी हमें अपने मासूम साथियों की जान अजीज है। अरसलान ताश कहता है, नहीं, मेरी माँ तुम लोगों से कभी मदद नहीं मांग सकती, तुम मेरी माँ और भाई को जबरदस्ती पकड़ कर लाए हो, तुमने मेरे बाबा को कत्ल किया था। फिर दोस्तों हसन सब्बा अरसलान ताश के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हकीकत वो नहीं है जो तुम जानते हो बेटा, वो हम नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे बाबा का कत्ल किया था और तुम्हारी अम्मी और भाई को अगवा करके तुमसे अलग किया था, जिसने तुम्हारे साथ इस किस्म का खेल खेला था। इन जमीनों पर रहने वाला सबसे बड़ा शैतान और कोई नहीं बल्कि निजामुल मुल्क है। अरसलान ताश अपने भाई रुस्तम की तरफ देखता है और रुस्तम भी हसन सब्बाह की बात का इकरार करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अरसलान ताश कहता है, नहीं हाजी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। रुस्तम कहता है, सैयदुना सच बोल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इनकी पैरवी क्यों कर रहा हूँ? इसी दौरान जहरीला धुआं अरसलान ताश पर असर करना शुरू कर देता है और सब कुछ इसे धुंधला दिखाई देता है, जबकि बातनी दाइये आला कहता है, तुम्हें अपनी अम्मी से मिलने के लिए सबसे पहले अपने कानों को शैतानों की बातों से पाक करना होगा और हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे बेटा। पहले हम तुम्हारे कानों को इन बातों से पाक करेंगे, फिर तुम अपनी माँ से दोबारा मिलोगे। अरसलान ताश कहता है, सच में, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग है, मुझे मेरी माँ और मेरा भाई दे दो, मुझे मेरा भाई दे दो। दोस्तों ये कहता हुआ अरसलान ताश बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर हसन सब्बा अपना नकाब उतारता है और गरूर के साथ कहता है, इस निजामुल मुल्क नामी शैतान ने सालों से इस हंजर को तेज किया है। इतने में रुस्तम हसन सब्बा के पास आता है और कहता है, मैं आप पर ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपनी अम्मी और अपने भाई की जिंदगी भी आप पर कुर्बान कर दूंगा सैयदुना हजरत। अब हंजर बजाए शैतानों के आपके लिए तेज करने का वक्त आ गया है। हसन सब्बा इस पर बड़ा गरूर करता है, जबकि फिर दूसरी जानब सल्जूक महल में एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क के पास आती हैं और कहती हैं, हमने सफेरिया खातून के बारे में पहले भी बात की थी हाजी हजरत, जिसने इनकी बीमारी से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, वही इनकी बीमारी का जिम्मेदार है और वो तैरकन खातून है। हाजी हजरत अपना सर हिलाते हैं, जबकि एल्चिन खातून कहती हैं, और अब मैं इस मसले की तफ्तीश करना चाहती हूँ। हाजी कहते हैं, आप मुझसे क्या चाहती हैं एल्चिन खातून? एल्चिन खातून कहती हैं, हम महल के मुआलिजीन पर भरोसा नहीं कर सकते। तैरकन खातून इनके हर अमल के बारे में जानती हैं और अगर इन्हें इल्म हो भी जाए कि सफेरिया खातून के साथ क्या हुआ है तो भी तैरकन खातून इन्हें खामोश करवा देती है। हमें अब महल के बाहर से एक मुआलिज खातून की जरूरत है जिस पर हम एतमाद कर सकते हो। हम ये हकीकत इसी तरह जान सकते हैं कि सफेरिया खातून के साथ क्या हुआ था। हाजी कहते हैं, मैं एक हुनरमंद और काबिल एतमाद मुआलिज खातून को जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं जल्द ही इन्हें महल में आने की दावत दूंगा। एल्चिन खातून मुस्कुराती हैं और अपना सर हम करती हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम